बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। आज और कल कराची में बादल फिर जल थल एक करेंगे। गर्द आलूद हवाएं चलने से शहर के बेशतर इलाकों में बिजली का निजाम दरहम बरहम। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। कुरंगी और पलीर में छतर गिरने के मुख्तलिफ वाक़ियात में एक बच्ची जाँ बहक, मुताबिक अफराद जख्मी। बोलान में शदीद बारिश के बाद नदी में तुग़यानी पिकनिक मनाने वाली फैमिली के 6 बच्चे फंस गए। एक बच्चा नदी में बह गया। मुतासरा फैमिली का हुकूमत से हेलीकॉप्टर भेजने का मुतालबा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में सैलाब का खदशा। डेरा गाजी खान में तूफानी बारिश से निजाम ज़िंदगी दरहम बरहम। जालाबारी से गंदम की फसल तबाह। बारिश के बायस गर्मी का जोर भी टूट गया। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात शुरू। नकल माफिया भी सरगर्म। 12वीं जमात का बॉटनी का पर्चा व्हाट्सएप पर आ गया। चेयरमैन बोर्ड ने इम्तिहानी मराकज़ में मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा दी। कहते हैं कि नकल रोकना हमारा काम है, मीडिया का नहीं। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पर तोलिया फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आतिश ज़दगी से झुलसने वाले 2 अफराद हॉस्पिटल मुंतकिल। रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों और वाटर बाउंसर ने हिस्सा लिया। उधर अब्दुल्ला कॉलेज के करीब गाड़ी में आग लगने से 7 अफराद झुलस गए। कराची में शीरख्वार बच्ची को गलत इंजेक्शन लगा दिया गया। अस्पताल इंतजामिया का तहरीरी तौर पर गलती का एतराफ। मुतासरा बच्ची दूसरे निजी अस्पताल मुंतकिल। थाना शाहरा फैसल में मुकदमा दर्ज। बच्ची के वालिद का इंसाफ के लिए हर फॉरम पर जाने का ऐलान। सिंध सरकार का नोटिस। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। आमदन से जायद असासा जॉब केस। हमजा शहबाज नैब में 15 और 16 अप्रैल को तलब। पार्टी जराये के मुताबिक लीगी रहनुमा कल पेश होंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली की लीगल टीम से मुशावरत। अबूरी जमानत के लिए दरखास्तें दायर करने पर गौर। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की अहलिया और बेटियों का लाहौर हाई कोर्ट से रुजू का फैसला। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल आज लाहौर ब्यूरो का दौरा करेंगे। शरीफ फैमिली की ख्वातीन को पेशी के बजाय तफसीली सवालनामा भिजवाने पर गौर किया जाएगा। हमजा शहबाज के मुबैना इल्जामात और नैब तहकीकात पर असरअंदाज होने का भी जायजा लेंगे। नवाज शरीफ तिबी मुआयने के लिए आज भी शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स जाएंगे। डॉक्टर्स का कहना है कोशिश है कि पहले दिमाग, दिल और गर्दन में खून के बहाव को नॉर्मल करें। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म के इलाज के लिए हतमी रिपोर्ट मुरतब की जा रही है। शरीक हयात कैसी हो बिलावल भुट्टो ने बता दिया। कहती हैं कि ऐसी बीवी चाहता हूं कि जो ज़हीन, तालीम याफ्ता, खुश मिजाज और ज़रूरी है कि बहनों को भी लड़की पसंद हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि सियासी तरबियत में वालिदा का अहम किरदार है। तब्दीली सरकार अपने हिलाए ब्यूरोक्रेट से मायूस। बड़े पैमाने पर तकारुर और तबादले। शहबाज शरीफ के करीबी तस्वुर किए जाने वाले ब्यूरोक्रेट्स पंजाब में तैनात। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम फजील असलम की खिदमात विफाक के सुपुर्द। कोयटा खुदकुश हमले के खिलाफ हजारा कबीले के अफराद का धरना चौथे रोज में दाखिल हो गया। वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात। खुदकुश हमलावर के जिस्मानी आसार DNA के लिए इरसाल कर दिए गए। अटक में पिंडी को हाट रोड खंडा चौक पर हाईएस और कार में तसादुम। 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल फतेहजंग मुंतकिल।
हाफविंदर के करीब मुख्तलिफ हादसात, 2 मुसाफिर कोच उलटने से 2 अफराद जाँ बहक, 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। घोटकी के नवाही इलाके में जमीन के तनाजे पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इमाम काबा आज इस्लामाबाद में मसरूफ तरीन दिन गुजारेंगे। सियासी और अस्करी शख्सियत से मुलाकातें और पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद में नमाज जोहर की इमामत फरमाएंगे। शेख अब्दुल्ला अवाद अल चहनी आज ही लाहौर बादशाही मस्जिद में नमाज असर भी पढ़ाएंगे। सूबाई गवर्नर और वज़ीर आला से मुलाकात भी होगी। भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्रियों का दौरा पाकिस्तान। यात्रियों की मलिका कोहिसार आमद, मॉल रोड की सैर, पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी की तारीफें। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, यहाँ कोई खतरा नहीं, अक़लियतों को अपने मज़ाहिब के मुताबिक आज़ादी हासिल है। शेख अब्दुल्ला ने मकबूजा कश्मीर को भारत के ज़ेर कंट्रोल देने का साथ देकर गलती की। साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने गलती मान ली। कहते हैं जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहता था, लेकिन वालिद ने गलत फैसला किया। कश्मीर का खुसूसी स्टेटस ख़त्म करने की बात करने वाला मोदी अहमकों की जन्नत में रहता है। लीबिया में हुकूमती फोर्सेज और खलीफा हफ्तर की मलेशिया के दरमियान शदीद लड़ाई। तराबलस पर कब्जे की जंग में एक हफ्ते के दौरान 121 अफराद हलाक, 500 से जायद जख्मी। सरकारी फौज ने खलीफा हफ्तर ग्रुप का लड़ाका तैयारा मार गिराया। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी रहनुमाओं का दोनों मुतहारिक ग्रुपों से लड़ाई रोकने का मुतालबा। सूडान में सियासी बहरान हल न हो सका। सूडानी अवाम और सियासी जमातें किसी आज़ाद शख्सियत को बतौर अबूरी वज़ीर आज़म मुंतखब करें। आज़ादी, इंसाफ और जमहूरियत पर मबनी शहरी रियासत का क़याम चाहते हैं। फ़ौज की अबूरी कौंसिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अबूरी दौरानिया 2 साल तक रहने का इंदिया भी दे दिया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। फूल खिल उठे, दरख्त और पौधे निखर गए, हर तरफ बहार का समा। माहिरीन ने बारिश को फलों के बागात, गंदम की फसलों के लिए इंतहाई सूदमंद करार दे दिया। मियां अजीज अहमद एजनिक लाहौर के पहले मुसलमान फोटोग्राफर। 1928 में डब्बे की मदद से पिन होल कैमरा तैयार करके फोटोग्राफी का आगाज किया। मियां अजीज की तस्वीर ट्रेवर जॉन्स कलेक्शन इंडिया लाइब्रेरी ब्रिटिश म्यूजियम के लिए मुंतखब हुई। खुसूसी रिपोर्ट देखें एसी बुलेटिन में। क्रिकेट वर्ल्ड कप की चमकती दमकती ट्रॉफी का दौरा पाकिस्तान आज कराची में जलवे बिखेरेगी। शायकीन क्रिकेट ट्रॉफी देखने के लिए नेशनल बैंक के हेड ऑफिस का रुख करेंगे। क्रिकेट की आलमी जंग के लिए दुनिया भर मूसलाधार बारिश के अलावा कई इलाकों में यालाबारी का सिलसिला भी जारी है। सबसे ज्यादा बारिश बलूचिस्तान के इलाके में 60 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि डीजे खान और सादिकाबाद में शदीद यालाबारी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अक्सर मकामात, इस्लामाबाद समेत पंजाब में कहीं कहीं, जबकि कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर, लाड़काना, बदीन और मीरपुर खास डिवीजन में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है।
मुल्क में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद समेत पंजाब में वक्फे से कहीं पर हल्की और कहीं पर मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में यालाबारी का सिलसिला भी जारी। बलूचिस्तान के इलाके ज्योनी में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गवादर 21, यौब 14, तुरबत 8, कोयटा 6 और कल्लात में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पंजाब में मुल्तान, बहावलपुर और साहिवाल डिवीजन में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश, जबकि डीजी खान और सादिकाबाद में शदीद जालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा, परदीर, चतराल, दरोश, पाराचनार, कालाम, बन्नू और मालम जब्बा में कहीं पर हल्की और कहीं पर तेज बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अक्सर मकामात पर, पंजाब में कहीं कहीं, जबकि इस्लामाबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, सक्कर, लाड़काना, कराची, हैदराबाद, बदीन और मीरपुर खास डिवीजन में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कराची में आज और कल बारिश की पेशगोई कर दी। तेज गर्द आलूद हवाओं के बाइस कोरंगी में दीवार गिरने से एक बच्ची जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया, जबकि मलीर में छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। कराची में चलने वाली गर्द आलूद हवाएं थम गईं, मतला जुज़वी अबर आलूद। आज और कल शहर में बादल बरसने का इम्कान। तेज गर्द आलूद हवाओं के बाइस कराची के इलाके कोरंगी में दीवार गिरने से एक बच्ची जाँ बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। मलीर में छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। कई इलाकों में घरों की टीन की छतें उड़ गईं। बिजली के तार टूटने से कई इलाकों में बिजली गायब। फिजा में धूल मट्टी और हद निगाह कम होने के बाइस मुताद्दिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। मुख्तलिफ इलाकों में मवासलाती निज़ाम भी मुतासिर हुआ। कराची एक बार फिर तेज हवाओं की इज्जत में है। गर्द आलूद हवाओं ने शहर कायद को अपनी लपेट में ले रखा है। शदीद आंधी के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बिजली की तरसील का निज़ाम भी मुतासिर हो गया। सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें लग गईं। इस हवाले से मज़ीद आपको यहाँ पर बताते चलें, शदीद आंधी के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है, जबकि बिजली की तरसील का निज़ाम भी मुतासिर है। कराची एक बार फिर तेज़ हवाओं की जद में आ गया। गर्द आलूद हवाओं ने शहर कायद को अपनी लपेट में ले लिया। शदीद आंधी के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बिजली की तरसील का निज़ाम भी मुतासिर हो गया है। सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम है, गाड़ियों की कतारें लग गई हैं और बिजली की तरसील के निज़ाम मुतासिर होने की वजह से घरेलू सारिफीन भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। कराची में एक बार फिर तेज़ हवाएं और तेज़ हवाओं और गर्द आलूद हवाओं ने शहर कायद को अपनी लपेट में ले लिया है। निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो गया है। शदीद आंधी के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ये मनाजिर में भी हम देख सकते हैं कि किस हद तक शदीद हवाओं की वजह से वहाँ पर लोग परेशानी का शिकार हैं। मज़ीद तफ़सीलात हमें बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ आसिम अशरफ। आसिम अशरफ, बताइएगा कराची का मौसम अब कैसा है? बिल्कुल देखें जी, कराची का मौसम गुज़िश्ता रात से जो है वो तब्दील हुआ है। से जो तेज गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला था वो तकरीबन 12 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी जो है वो उसी तरह से जारी है। मौसमियात के मुताबिक इस वक्त जो है वो 15 नाटिकल मील की रफ्तार से जो है वो कराची में हवाएं चल रही हैं और हवाओं ने मुकम्मल तौर पर जो है वो निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज किया है। ट्रैफिक के मसाइल हैं, इसके अलावा शहर में बिजली की तरसील का मामला है। बिजली अब भी जो है वो कई इलाकों में मुअत्तल है, जो गुज़िश्ता रात से जो है वो बंद हो गई थी। जबकि दूसरी जगह जो है वो हादसा भी देखने में आ रहा है कि पुराने दरख्त गाड़ियों पर गिरते हुए नजर आए। इसके अलावा जो ट्रैफिक में जो शहरी जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं, उन्होंने अपना सफ़र रोक दिया और इस वक्त हद निगाह भी इंतहाई कम होकर रह गई है। और कराची में मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो इस वक्त बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है, लेकिन हवाओं की वजह से जो है वो काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। साइन बोर्ड गिरने का सिलसिला भी जारी है। अलबत्ता किसी बड़े जानी या माली नुकसान की अभी तक कोई इत्तला नहीं है। ठीक है, तो आसिम ये भी बताइएगा कि बिजली के निज़ाम की तरसील के बारे में बताइएगा और महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेश गोई की गई है, कब तक ऐसा मौसम रहेगा? देखें, महकमा मौसमियात की जानिब से गुज़िश्ता 3 रोज़ पहले ये पेशगोई की गई थी कि ईरान से जो हवाओं का जो सिलसिला है वो बलूचिस्तान में दाखिल होगा। अब वो बलूचिस्तान से जो है वो कराची पहुंच चुका है और महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि पीर और मंगल की दरमियानी शब कराची में हवाओं के साथ जो है वो मूसलाधार बारिश हो सकती है। और 2 दिन से जो है मौसम इसी तरह का बंद था। गुज़िश्ता रात से ये तेज़ हवाओं का सिलसिला शुरू हुआ है जो अब तक जारी है और अब हल्की हल्की बूंदाबांदी भी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हो चुकी है। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हो चुकी है। आसिम अशरफ हमें कराची के मौसम की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।